नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ठाकुर राम सिंह ने दी गिरफ्तारी। विवादित बयानबाजी के मामले में मिली जमानत। ईरानी सर्वोच्च नेता के निधन पर कथित रूप से मिठाई बांटने और सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में घिरे हिंदू संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता ठाकुर राम सिंह ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों और पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने स्वयं थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठाकुर राम सिंह को थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएसपी निमितेश सिंह ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि मामला दर्ज होने के बाद प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई है। वहीं रिहाई के बाद ठाकुर राम सिंह ने हमारे साथ विशेष चर्चा में अपना पक्ष रखा। उन्होंने पूर्व में भी धर्मांतरण और अतिक्रमण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी सक्रियता दिखाई है, लेकिन इस हालिया मामले ने प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। पुलिस अब इस प्रकरण में आगे की विधिक जांच कर रही है। बताएंगे आज जो आप थाने गए थे, गिरफ्तारी क्या था, मुद्दा क्या था? कुछ दिन पहले ये देश विरोधी लोग भारत में छाती पीट रहे थे कि इनका अब्बा जीजा मर गया, हमको नहीं पता इनका क्या रिश्ता है। और जैसे ही हमने इनसे सवाल पूछ लिए, इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। ये थाने जाके बोलने लगे कि ये हमारे अवैध अब्बू पे सवाल उठा दिए। भाई हम पूछना चाहते हैं, जब देश में पुलवामा अटैक होता है, 26/11 जैसे हमले होते हैं, ये लोग कभी आंसू नहीं बहाते, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल ईरान के लिए छाती पीटते आंसू बहाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है इनका सबूत, तो ये बोलते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। जब इस देश के नागरिक हो तो इस देश के लिए प्यार और ईमानदारी क्यों नहीं है? आप ईरान के लिए, खामनेई के लिए छाती क्यों पीट रहे हैं? हम आज गिरफ्तारी देने गए थे जिन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, तो हम ये भी बोलना चाहते कि भारत में रह के ये 5 टाइम चिल्लाते हैं ना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तब हम हिंदुओं की भी तो धार्मिक भावनाएं हैं। मंदिर को खंडित किया गया था, तो इन लोगों को इनकी औकात बताने के लिए, कानून का सम्मान करने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए हम स्वतः ही गिरफ्तारी देने गए थे। प्रशासन ने साफ बोल दिया गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच किया जाएगा, जांच में मामला खत्म किया जाएगा। सरकार प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे मुद्दे जो आ रहे हैं? सरकार से निवेदन है कि ये भारत देश में और खास करके छत्तीसगढ़ में जो पाकिस्तान, फिलिस्तीन के और आतंकवादियों के नाजायज औलाद बैठे हैं, इनको वापस वहीं भेजा जाए। ये भारत देश में रह के इस देश के खिलाफ भौंकते हैं, तो इनको उसी देश में भेजो जिसके लिए ये ईमानदारी दिखा रहे हैं। क्या नाम बताइए? राम सिंह ठाकुर, राष्ट्रभक्त। रोल बताइए, आज जो थाने आए थे आप लोग किस कारण से आए थे, क्या मुद्दे लेकर? देखिए, जो सनातनी योद्धा ठाकुर राम से उस पर अनावश्यक एफआईआर दर्ज की गई थी यहाँ से ईरानी जो लोग हैं उनके द्वारा और जो धर्म विरोधियों द्वारा। तो उस एफआईआर से हम पूछने आए थे शासन प्रशासन से किस आफत ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इस युद्ध में हमारा कहना यह है कि ठाकुर राम सिंह उस चीज का विरोध कर रहे थे जब ईरान ने 1965 का, 71 का, 1999 का बहुत सारे आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का साथ दिया था। तो हमारा ये कहना था कि ऐसे राष्ट्र का जब विनाश होता है तो उसका विरोध, उसका समर्थन क्यों नहीं किया जाए। आज की जब हम एफआईआर यहाँ पर सरकंडा थाने आए थे तो पूरे छत्तीसगढ़ से सनातनी योद्धा हमारे पास आए थे, उनके संख्या कम से कम 4 से 5 हज़ार थे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ऐसे जो रोज अगर एफआईआर हो रही हैं उसके लिए आप क्या? हमारा सरकार से निवेदन ये है कि जब विदेशी मामले हैं तो उस पर जब कोई शिकायत लेके आता है तो शिकायत के निरीक्षण किया जाए, उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। अभी इस प्रकरण में ये हुआ कि जैसी शिकायत लेके आए ठाकुर राम के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर लेगी। हमारा शासन से निवेदन ये है कि हमको ये बताया जाए किसके दबाव में ये एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसा कौन सी शक्ति है बिलासपुर में जब पूरे विश्व में केवल ठाकुर राम के खिलाफ ईरान के प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई। हमारा शासन प्रशासन से ये भी निवेदन है कि ट्रम्प और नेतन्याहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनको भी इजराइल और अमेरिका से लेकर आया जाए। आपका शुभ नाम? अभिषेक शर्मा, भगवा ब्रिगेड। अंदर बैठ के निकल जाएंगे तत्काल। खड़े सब नीचे रख दो ना टेबल में। 30 क्यों अभी रोलिंग बताइएगा। राम सिंह जो है किस तरह से मामला दर्ज? थाना सरकंडा में अभी कुछ दिवस पूर्व एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, अपराध क्रमांक 323/26 धारा 299 बीएनएस के तहत, जिसमें पुलिस विवेचना कर रही है। इसी उसमें राम सिंह जो है उसके अपने साथी के साथ यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं इन लोग, और इन लोगों की अपनी मांगे हैं। पुलिस जो यहाँ पर मौके पर तैनात है, थाने पर पर्याप्त बल उपस्थित है और पुलिस इस मामले में विवेचना भी कर रही है। गिरफ्तारी देते हैं तो गिरफ्तारी इसमें पूरी विवेचना जो है विधिवत तरीके से की जाएगी, जो भी विवेचना